नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि एग्जाम की डेट आ गई है, तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं 90 नंबर के साथ, कोई भी जैसे अभी DTSS का एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है, अगर आप DLED अपेयरिंग के स्टूडेंट हैं तब भी आप सीटेट पेपर क्वालिफाई करके आराम से हमेशा के लिए रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि सीटेट अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया 90 मार्क्स के साथ तो हमेशा के लिए सभी एग्जाम के लिए आपको छुट्टी मिल जाती है। ठीक है ना। तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करिए हमारे साथ। और PY की सीट खास करके जो साइंस वाले बच्चे हैं, एक बार वैकेंसी 2022 में आई थी, इसके बाद अभी पेपर 2 की वैकेंसी आई नहीं, मतलब कि जूनियर की वैकेंसी आई नहीं है, तो कभी भी आ सकती है। ठीक है ना। तो इससे आप लगातार बने रहिए और एक बार सीटेट आराम से क्लियर कर लीजिए, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। ठीक है ना। तो बिना देरी किए अपने सेशन का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, कॉपी और पेन लेकर ही बैठिएगा, कोई कंसेप्ट आपको नोट करना मैं बताते हुए चलूंगा। ठीक है ना। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, क्या बताना है? असत्य। देखो पेपर में सीटेट में इस तरह पे बहुत ज्यादा फोकस करना, सत्य और असत्य पे। पहले इसने क्या कर दिया, स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि असत्य आपको बताना है। तो पहले पढ़िए कि एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। ठीक है, ये बात तो सही है ना। एक बताओ भाई, सही है कि गलत? एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है ना। तो एक ऐसी, एक का व्युत्क्रम क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला ऑप्शन पे आते हैं। केवल दो ही ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो स्वयं अपने व्युत्क्रम है। तो अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात है, ये बात सही कह रहा है कि एक और -1 ऐसी केवल और केवल दो संख्याएं हैं जो अपने स्वयं के व्युत्क्रम। अगर एक का उल्टा कहूं तो एक होगा, -1 का उल्टा -1 होगा। ठीक है ना। तो केवल दो परिमेय संख्याएं, ये बेटा ऐसा क्वेश्चन है जहां से आपको कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो कह रहा है कि केवल दो ही ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो स्वयं अपने व्युत्क्रम है। एस बिल्कुल सही है। अब ये भी सही है, तो इस पे आते हैं। कह रहा है कि 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/8 है। अरे भाई, गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है? जैसे उसने कहा कि 8/9 है, इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 आ जाए? तो वो जो मैंने कहा x, तो 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? वही x 8/9 का। तो मैं कहता हूं कि x की वैल्यू जब निकालूंगा तो 9/8 आएगा। और 9/8 को 8 एकम 8, एक सही 1/8 लिख सकते हैं। आप कहेंगे यस सर, लेकिन वहां क्या लिखा? -1/8। तो यहीं पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा ऑप्शन है, तो ये वाला यहाँ पे सही होगा। असत्य, कौन सा असत्य? ये है। इसका मतलब अगला मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार में से एक ही ऑप्शन तो रहेगा। अगर आप एक पे बिल्कुल श्योर हैं तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इसमें देखेंगे 1/4 और 1/2 के बीच स्थित है। आप मुझे बताइए कि 3/8, और 3/8 को क्या लिखेंगे कि 8 त्रिक 24, 0 पॉइंट और 8 सते 56, 37, और इसको क्या लिखेंगे 0.25 और 0.5। इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहेंगे कैसा आ रहा है? तो ये भी कहने का मतलब ये तो सत्य है, और आपको क्या चाहिए था? असत्य चाहिए था। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, अर्थात असत्य है। तो यही आंसर बनेगा। क्लियर है। तो यहां से कुछ चीजें आपको सीखने को मिली। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट। यहां भी उसने असत्य की बात किया है कि कौन सा असत्य है। हिंदी में पढ़ो कि व्यंजक 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 गुणे 3/5 संख्या इंटू -1/2 के बराबर। देखो, जब असत्य स्टेटमेंट पूछे तो जो सबसे आसान दिखे पहले उसको पढ़ो। बताऊं क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन अगर दिया है तो 4 में से एक ही आंसर होगा। तो असत्य देख लो। अब इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, होशियारी देखो क्या है। तो आप पहले आसान ऑप्शन की तरफ बढ़ो। तो मैं कहता हूं कि वो कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 3/8 का अंतर 17/56 है। चेक कर लो। 5/7 देखो, 5/7 और 3/8 का जो अंतर है वो क्या 17/56 है? आप बताइए। तो 8 5 40 और अंतर निकालूंगा और -21/8 सते 56। ठीक है ना। और ये आ जाएगा 19/56। तो इसका मतलब है कि यही क्या है? ये असत्य है। मैंने आपसे क्या कहा बेटा? अगर इसे, अब सपोज दैट अगर इसको पढ़ने में देखने में समय लगता कि नहीं लगता, लेकिन ये मुझे आसान दिखा, मैंने इस पे फोकस किया। अगर ये सही होता
तो फिर मैं और ऑप्शन वाला ऑप्शन देता। ठीक है, जब बड़े बड़े ऑप्शन हो तो ऐसे ही किया जाता है। आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूं क्या कह रहा है। 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5 संख्या इंटू -1/2 के बराबर है। मतलब ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करो। तो 2/5 देखो क्या लिखा है, 2/5 लिखा है और ये माइनस में है। ठीक है ना, क्या है माइनस में, गुणे में है तो यहाँ लिखेंगे 3/7। मेरी बात ध्यान समझना, माइनस यहाँ पे 1/14 लिखा है और ये माइनस है तो 3 त्रिक 9/35 हो जाएगा। आप क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो आप कहेंगे यस सर, और ये भी 7/35 है। तो मैं कहूँगा कि 6/35 माइनस 9/35, ठीक है ना। तो 9 6 15, तो 15/35 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, -1/14, ठीक है ना। अब मुझे नहीं लगता कि 5 दुनाई 5 3 15 और 5 7 35, ठीक है ना। तो 3/7 को मैं क्या लिख दूंगा, 14 बनाना चाहता हूँ नीचे, तो मैं 2 से 6/14, ठीक है ना। और 6/14, हाँ ठीक है, और माइनस में ही है, -1/14, ये भी माइनस में है तो 7 क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। माइनस में 7 दुनाई 14, इसका मतलब -1/2 के बराबर है। तो ये तो सही है, उसने पूछा क्या, सत्य है। इसीलिए क्या, देखो कितना भी करो, आपकी अच्छी कैलकुलेशन तभी ऐसा कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। तो टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो कि 4 ऑप्शन जब बड़ा बड़ा आ जाए बेटा, तो पहले जो उसमें सबसे छोटा ऑप्शन हो, जो भी क्वेश्चन में कह रहा हो, असत्य कह रहा हो तो असत्य फोकस करो, सत्य कह रहा हो तो सत्य फोकस करो, वहां से आंसर करो। पहला तो सही है, और चाहिए क्या, मुझे असत्य चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे मुझे असत्य मिल गया है, तो ऑप्शन तो एक ही होगा और ये 100%। लेकिन आप श्योर रहो, ये ना हो कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। आगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले सवाल, इसी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समझ गए मेरी बात आप। अब देखिए कि बीजीय व्यंजक एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड बराबर है। ये बहुत आसान सवाल है। आप ये कहेंगे कि इसका जब लिखेंगे ना तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करेंगे, प्लस 2, देखो वाई वाई है और एक्स जेड, तो क्या कहेंगे 2y स्क्वायर एक्स और जेड माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यही बचेगा। ये कहाँ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आंसर हो गया, कुछ नहीं था सवाल में। क्या आप बात मेरी समझ पा रहे हैं? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर बताओ, ये भी बहुत आसान सवाल है। आपको फिर फार्मूला आना चाहिए बस। मुझे पता है कि इसका जब a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो 16/9 a स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, प्लस 9/16 b स्क्वायर हो जाएगा। यहां से एक चीज मुझे पता चल गया, 2ab, जब ए बी करूंगा तो ये दोनों हैं तो कट जाएंगे, तो इसका मतलब ये 3/4 ए इंटू 4/3 बी। कोई दिक्कत नहीं है, पलट दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 4/3 को पीछे लिख दिया, 3/4 को आगे लिख दिया, ठीक है ना। तो आप ये कैंसिल हो जाएगा, 2ab बचेगा और प्लस का क्या है 2ab है बेटा, ये a माइनस है तो यहां पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है ना। और जब माइनस रहेगा तो ये कैंसिल हो गया। तो मुझे पता है कि 16/9 है क्या, कहीं 16/9 यहां पे है और यहां है, लेकिन प्लस में आएगा, ये हो जाएगा। इस सवाल को हम देखते ही बता सकते थे कि जो कुछ भी आएगा प्लस में आंसर आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा। और जो आएगा 16 ऊपर आएगा, 25 नहीं आएगा। तो मतलब पेन ना चलाते तब भी सवाल का आंसर हम निकाल लेते। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अरे भाई, अगर ऑप्शन से ही देखते तब भी हम बना लेते। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता, तो जो कुछ भी आएगा प्लस के फॉर्म में आएगा, और प्लस के आगे से जो भी कुछ आगे है ही नहीं है, तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि वो कट गया है। और कट गया है तो मुझे पता है कि प्लस वाला आंसर आएगा। ये माइनस तो नहीं होगा, ये माइनस तो नहीं होगा, प्लस है तो 4 है तो 16 आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर देखो बार बार वही है, क्या है, असत्य है। मतलब फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा है बेटा। और फॉल्स स्टेटमेंट की बात करेंगे तो शून्य न्यूनतम पूर्णांक है। होल नंबर क्या होता है कि जब किसी प्राकृतिक संख्या में अगर 0 ऐड कर दें, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट लिखा, अगर इसमें एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, अगर 0 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये होल नंबर बनेगा। क्या बनेगा?
होल नंबर बनेगा, ठीक है ना। तो शून्य न्यूनतम पूर्ण संख्या, यस ये तो सही है, आपको असत्य चाहिए। कह रहा है कि का पूर्ववर्ती 290 का पूर्ववर्ती 289, यस ये भी सही है। उसने कहा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं। कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यस इधर देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब होल नंबर है, ये भी सही है। इसका मतलब यही असत्य होगा, आगे पढ़ो ही ना। अच्छा देख लो फिर कि एक दो अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव एक दो अंकों की संख्या होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर 99 लिखा है, इसका परिवर्ती मतलब +1, 100 हो जाएगा हमेशा, तो 3 अंकों में आ गई ना। तो इसका मतलब है कि यही जो कथन है हमारा क्या है, वो असत्य है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं। यही वाला जो कथन है वो क्या है, असत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। आप मुझे बताओ कि जैसे ये लिखा है कि क्या 9 से विभाज्य है, 9 का मतलब विभाज्यता का नियम कहता क्या है बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो। तो मैं कहूंगा कि देखो 7 और 2 क्या है, 9 है, 8 1 9 है, 5 4 9 है, 6 3 9 है, तो 0 0, इसका मतलब 9 से विभाज्य है ये। तो ये तो सही है। मुझे चाहिए क्या, सही नहीं है, अर्थात फॉल्स स्टेटमेंट मुझे बताना है। क्या बताना है बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट मुझे बताना है। यहां पे देखेंगे तो मैं कहूंगा कि 8 1 9, ये भी पूछा 9 से विभाज्य नहीं है, देखो अच्छा तो ठीक है। और 7 2 9 और 5 5 10 2 12, ये नहीं है, इसका मतलब कह रहा है नहीं है, ये तो कह ही रहा नहीं है, तो मतलब सही है, हमें गलत वाला चाहिए, ठीक है ना। संख्या 31Z5 में Z की संभव मान ताकि यह संख्या 3 का विभाज्य हो। तो मैं कहता हूं 5 3 8 1 9। अब यहां पे कह रहा कि 3 का एक गुणज हो, 3 6 और 9 है, ताकि यह कह रहा है कि 31Z5 में Z के सभी संभव मान ताकि यह संख्या 3 का एक गुणज हो। 3 6 9 है, हाँ 3 6 9 है, तो लेकिन 0 भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे संख्या ये कट रही थी, अगर मैं चाहता तो एक गुणज ये 0 भी लिख सकता था। इसका मतलब यही वाला हमारा क्या है, सही नहीं है। तो आंसर यहाँ पे ये बनेगा। अच्छा इसको चेक कर लो कि 9 के गुणज होने के लिए y को 1 अंक की आवश्यकता है, यस 5 3 8 1 9, अगर y के स्थान पे 1 आ जाए तो सही है, वो तो सही कह रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे ये होगा। यही जो स्टेटमेंट है हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट, अर्थात फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं, आप कहेंगे यस सर। अगले सवाल की तरफ आता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर तो इतना बड़ा सा लिखा है, मुझे नहीं लगता नहीं कि इस क्वेश्चन में कुछ भी है। कह रहा है कि किसी स्कूल में प्रतिदिन 7 पीरियड होते हैं जहां प्रत्येक पीरियड 50 मिनट के होते हैं। इस स्कूल ने पाठ्यचर्या में 3 नए अतिरिक्त अनिवार्य विषय सम्मिलित कर लिए जिनको प्रतिदिन पढ़ाया जाना आवश्यक है। समय सारणी में इन अनिवार्य विषयों को समावेशित करने के लिए समय सारणी में प्रतिदिन 3 अतिरिक्त पीरियड जोड़ दिए गए। यह परिकल्पना करते हुए कि स्कूल के अध्ययन का समय अपरिवर्तित रहता है। नई समय सारणी में प्रत्येक पीरियड की अवधि क्या होगी। इसका मतलब पहले पर डे 7 क्लास चलती थी और एक क्लास 50 मिनट की होती थी, 7 गुणे कितना हो जाएगा 50। तो इसका मतलब है कि 350 मिनट क्लासेस चलती थी ओवरऑल। लेकिन अब क्लासेस कितनी हो गई, 10 हो गई, 3 बढ़ गई 7 से, ठीक है ना। तो मैं ये कहूंगा कि 35 मिनट की अब क्लासेस बन जाएंगी क्योंकि टाइम टेबल नहीं चेंज हुआ है, तो 35 मिनट की क्लासेस हो जाएंगी। समय सारणी में पीरियड की अवधि क्या है, तो अब जो हमारा टाइम होगा वो 35 मिनट का हो जाएगा, ठीक है ना। पहले 350 मिनट स्कूल चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन क्लासेस पहले 7 थी, अभी कितनी हो गई 10 हो गई। क्लियर है बात। आगे सवाल पे आते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है तथा क्यू आर की आयु की 3 गुनी है, यदि पी क्यू आर की आय का कुल योग 47 वर्ष हो तो पी की आयु कितनी है। तो बस कुछ मत करो बेटा, ऐसे लिख दो पी और आप लिख दिया क्यू और इसको लिख दिया क्या आर। कह रहा पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है ना। अगर इसकी एज स्मॉल क्यू है तो यह क्यू प्लस 5 है, इनकी एज कोई दिक्कत नहीं, 5 साल बड़ा है। क्यू की आय आर की आय की 3 गुनी है, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा 3 गुनी है ना, 3 बाई क्यू कह दें, क्यू अपान 3। कह रहा है क्यू की आय आर की आय की 3 गुनी है, तो क्यू बाई 3 कर दें। अगर 3 गुनी करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा गया है।
कह रहा तीनों की आय का योग, अब इन तीनों को जोड़ लेंगे हम। आप कहेंगे यस सर, कितना है? 47 है। जैसा उसने कहा मैं वैसे बिल्कुल एज इट इज कर दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि Q प्लस Q 2Q हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 42 हो जाएगा। तो 2Q प्लस Q बाई 3 करेंगे तो इधर आ जाएगा 42 हो जाएगा। और 3 गुना 6 7Q, 7Q बटे 3 बराबर किसके? 42 के। तो 7 छंग 42 और 6 त्रिक 18, तो Q जो होगा वो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब आप बता सकते हैं कि P की आयु एज कितनी है? तो Q की अगर 18 वर्ष है, अगर 18 वर्ष है तो इनकी 6 वर्ष है। हमसे लेकिन ये पूछा नहीं, मैं तो सिर्फ बता दे रहा हूं आपको। इसका मतलब है कि 18 5 कितना हो जाएगा? 23 आ जाएगा P की आय। तो यही हमसे 18 5 23, ठीक है ना? 18 5 23, तो यही क्या हो जाएगा? 23 वर्ष बनेगा। आप कहेंगे यस सर, यही 23 आंसर हो गया। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताए वो, ठीक है ना? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 9 है तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है। तो आपको बार बार बताया, फिर भी बता रहा हूं कि त्रिभुज का फॉर्मेशन क्या होता है। तो अगर मैं नोट करके लिखूं बेटा, तो नोट करके जब मैं लिखूंगा तो मेरी बात ध्यान समझिएगा। हाँ, नोट करके जब मैं लिखूंगा तो मैं ये कहूंगा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। छोटा होता तो बस कुछ नहीं। अगर ये कह रहा है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो 9 5 14 है ना? तो इसका मतलब है, और अंतर ले लूंगा तो क्या होगा? 4, ठीक। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा छोटा होता है। तो मतलब कहने का है कि होगा क्या? पहला ऑप्शन क्या दिया है कि ठीक 3, बिल्कुल नहीं। 4 सेंटीमीटर से कम भी लंबाई हो सकती है, ऐसा नहीं है। यहां पे क्या लिखा? 4 सेंटीमीटर से अधिक और 14 सेंटीमीटर से कम भी लंबाई चल सकती है। यस, 14 से कम लेकिन 4 से अधिक। इसका मतलब है यही ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज के फॉर्मेशन, अब मेरी बात ध्यान सुनो। मैं कहता हूं कि 5 9 है तो अगली 4 रख सकता हूं। क्यों? 9 5 14, 9 5 14, और यहां पे 4 से अधिक और 14 से कम, तो 4 से अधिक 14 से कम आप कुछ भी ले लिया, 8 ले लिया तो 8 9 5 14, तीसरी से ज्यादा अंतर ले लिया तो कितना आ जाएगा? 4, तो तीसरी भुजा से कम है। कुछ भी ले लो, मतलब कहने का है कि 4 से बड़ा और 14 से कम कोई भी ले लो, वो त्रिभुज का फॉर्मेशन में सेटिस्फाई करेगा। मतलब कहने का कि त्रिभुज बन सकता है, ठीक है। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत हमें नहीं, आगे ऑप्शन ही देखने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे? कह रहा है कि 2 से भाई 4 में तो एक ही ऑप्शन सही होगा ना। अब मैंने कह दिया कि 9 5 14, 14 से छोटा होगा, ठीक है ना? और उनका अंतर कितना है? 4, तो अंतर से क्या होगा? बड़ा होगा। तो 4 से अधिक होगा लेकिन 14 से छोटा होगा। कोई भी साइज ले लीजिए, ठीक है ना? यदि किसी बहुभुज के सभी शीर्षों को एक ऐसे बिंदु से मिलाया जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी बहुभुज के सभी शीर्षों को एक ऐसे बिंदु से मिलाया जाता है जो उस बहुभुज के समतल में नहीं है, तो परिणामी प्राप्त आकार होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे कह दूं, ये बहुभुज क्या होता है? दो से अधिक, एक ऐसी कोई आकृति हो जिसमें दो से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ हो। मतलब त्रिभुज भी एक क्या है? पॉलीगन है, ठीक है ना? इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं, सॉरी फॉर दैट,
आप देख के लग रहा होगा ये क्या बन गया, तो आप कहेंगे सर एक पिरामिड बन के आया है। और पिरामिड कहाँ है? प्रिज्म नहीं बनेगा, बेलन बनेगा नहीं, शंकु बनेगा नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा? पिरामिड। ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो उनको याद कर लो। ऐसी कोई बहुत अलग सी बात नहीं है कि किसी भी बहुभुज के सभी शीर्षों को, इसका मतलब है कि एक बहुभुज को फिर से बता दे रहा हूं कि ये क्या है? बहुभुज है, सभी शीर्ष 1 2 3 4 एक ऐसे बिंदु से मिलाया जाता है जो उस बहुभुज के समतल में नहीं है। इसका मतलब बिंदु यहां कहीं है, या आप यहां की बजाय आप यहां ले लीजिए। तो देखो ऐसे है, ऐसे है, इसको ऐसे मिला है और ये भी ऐसे मिलेगा। अब बताओ कैसा लग रहा है? अभी भी क्या बना है? पिरामिड ही बना है। जो परिणामी प्राप्त आकार होगा एक, तो आप कहेंगे सर पिरामिड होगा। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।